ये सत्ता की भूख इनके अंदर में इतनी आ गई है कांग्रेस वालों में कि इन लोगों ने अब राहुल गांधी में इनको राम दिखने लगा है। ये जो रहस्य है, ये जो राज है ठंड में टी शर्ट पहन के घूमने का, ये आप चुनाव जीतने के लिए बताएंगे या चुनाव जीतने के बाद बताएंगे? अब देखिए, एक केजरीवाल जी है, वो मफलर मैन के नाम से प्रसिद्ध है, वो मफलर मैन की राजनीति करते हैं। और अब जो है अवतरित हुए हमारे राहुल गांधी जी गांधी परिवार में, जो कि टी शर्ट मैन बन गए हैं। आप जो कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं, कोई होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं, या यूनानी है, कोई आयुर्वेदिक है, बताइए तो सही। ठंडे ठंडे मौसम से कैसे बचना चाहिए, राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान राम के नाम पर राजनीति और भगवान राम को का अस्तित्व ही नहीं है बात कहने वाली कांग्रेस जो है वो आजकल राम के गुण तो गा ही रही है। वहीं दूसरी तरफ आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, उसको लेकर आज कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी सुपरमैन है। राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से भी कर दी और कहा कि इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लग रही है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा संजय प्रभाकरानंद जी कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। क्या राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी बोलते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने आज तक भगवान श्री राम को लेकर बयानबाजी की है, आज वो खुद ही किस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति कर रही है और तुलना कर रही है भगवान श्री राम की राहुल गांधी से। किस तरीके से देख रहे हैं बाबा जी आप इस सलमान खुर्शीद के बयान को? ये बिल्कुल ही विरोधाभास है। कांग्रेस की जो संस्कृति है उसके विपरीत आचरण है ये, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी राम को माना नहीं। गांधी जी की बात तो करते हैं ये लोग, और सिया राम की भी बात अभी करी थी कि ये सिया राम नहीं कहते हैं, ये लोग श्री राम कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति कर रही है कांग्रेस, और ये धर्म की राजनीति करने का जो आरोप है वो भाजपा पे लगाती है और भाजपा को धार्मिक बताती है। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मैं इसका खंडन करता हूं और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करता हूं और उनको सचेत करता हूं कि वो धर्म की राजनीति को आरंभ न करें, क्योंकि धर्म की यदि राजनीति करेंगे तो वो धर्म की राजनीति में पहले भी हारे हैं, बाद में भी हार जाएंगे। इस तरीके से धर्म को लेकर बार बार पे बयानबाजी क्यों की जा रही है? अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है बाबा जी। देखिए, धर्म की राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अब जाके पता चला है कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक जो है वो किस धर्म से संबंध रखता है, और उस धर्म को बिल्कुल भूल के नकार के ये लोग अब कभी दोबारा सत्ता में आ नहीं सकते हैं। इसलिए अब इन्होंने धर्म को राजनीति का हथियार बनाया है। और जहाँ तक ठंड का प्रश्न है, ये राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। और जब वो कल 25 दिसंबर को राजघाट गए थे तो वहाँ पर समाधियों पर जो सीमेंट और संगमरमर की ग्रेनाइट की फर्श होती है जिस पे नंगे पैर चलना कठिन होता है, उस पर वो नंगे पैर चल के दिखा रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अवश्य ही राहुल गांधी कुछ विशेष खाते पीते हैं जिससे उनको आंतरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या उनकी जो टी शर्ट है वो कोई विशेष प्रकार के धागे से बनी हुई है और अंदर उन्होंने कुछ इस तरह का कोट्स वूल टाइप का कोई महीन कुछ डाल रखा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि आपने क्या खाया, क्या पिया और अंदर में क्या पहन रखा है, आप जनता को बताइए। क्योंकि हमारे देश में जनता जो है ठिठुर रही है। गरीब जनता जो है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो सड़क के ऊपर देखिए कैसे ठिठुर रहे हैं। और तो देखिए कि लोग कंबल रजाई दान कर रहे हैं। कितना बड़ा कंबल, कितनी बड़ी रजाई, कितना रुपया लग रहा है। आप अवश्य कोई ऐसा नुस्खा जानते हैं जिससे ठंड से बचा जा सकता है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं? लोग रजाई कंबल दान करना बंद कर देंगे और आपका बताया हुआ नुस्खा जो है उसी को लोग डोनेशन में देंगे लोगों को, गरीब लोगों को, ताकि गरीब की जान तो बचे, आपके वोटर बचेंगे, वो सारे आपके वोटर बनेंगे। जल्दी बताइए कौन सा नुस्खा है आपका? एक तरफ राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की जा रही है, उन्हें भरत बताया जा रहा है, कह रहा है श्री राम जी की खड़ऊ लेके वो चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कह रहा है कि राहुल गांधी सुपरमैन है। देखिए, राहुल गांधी वो सुपरमैन, उनकी सोच सुपर तक है, हम तो सुपर से ऊपर की भी सोचते हैं। राहुल गांधी यदि सुपरमैन हैं और उनको राम बताया जा रहा है, हनुमान बताया जा रहा है, हनुमान जी से बड़ा कोई हुआ नहीं है।
राम जी से। तो आप जो है एक तरफ तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल के कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था। तो आप पहले एक स्थान पे टिके रहिए कि आप राम जी को मानते हैं या उनको आप अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि आपने राम सेतु को ही तोड़ने का प्रयास कर दिया। तो राम के जितने चिन्ह हैं, अब आप बोलेंगे कि मंदिर का दरवाज़ा तो हमने ही खुलवाया था। अरे क्या खाक खुलवाया था आपने? आपने मंदिर को बना दिया होता अपने शासनकाल में तो आज बीजेपी का जन्म क्यों होता? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सत्ता की भूख इनके अंदर में इतनी आ गई है कांग्रेस वालों में कि इन लोगों ने अब राहुल गांधी में इनको राम दिखने लगा है। तो एक जो अभी ठंड में टी शर्ट पहन के जो घूम रहे हैं राहुल गांधी, मैं इस पे राहुल गांधी जी को एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप वो रहस्योद्घाटन करें ताकि हमारे देश की जो गरीब जनता सड़कों पे ठिठुर रही है, गाँव में ठिठुर रही है, उनको कुछ आराम मिले, ठंड से बच सकें। ठंडे ठंडे मौसम में कैसे बचना चाहिए, ठंडे ठंडे मौसम से कैसे बचना चाहिए, राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए, राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए। पीते हो क्या बताओ, खाते हो क्या बताओ, पहने किस कंपनी का टी शर्ट हमें बताओ, ठंड में ठिठुर रही है जनता से ना छुपाओ, ठंड में ठिठुर रही है जनता से ना छुपाओ, बूटी मिलेगी यहीं। आप जो कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं, कोई होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं या यूनानी है, कोई आयुर्वेदिक है, बताइए तो सही वो बूटी जो वो नुस्खा है। अरे बूटी मिलेगी यहीं भारत में या थाईलैंड जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए, राहुल गांधी जी को राज ये बताना चाहिए। और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो राज है कि आप नंगे पैर ठंड में घूम रहे हो, टी शर्ट पहन के दिखा रहे हो कि मेरे को ठंड नहीं लगती, मैं तपस्वी हूँ। आप हिमालय की किस गुफा में तपस्या करके आए, उस गुफा का भी मोदी जी ने तो दिखा दिया, आप भी दिखाइए। और दूसरी बात, ये जो रहस्य है, ये जो राज है ठंड में टी शर्ट पहन के घूमने का, ये आप चुनाव जीतने के लिए बताएंगे या चुनाव जीतने के बाद बताएंगे? क्या प्रधानमंत्री आप बनेंगे उसके बाद बताएंगे? यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये ब्लैकमेलिंग होगी, और यदि आप पहले बता देते हैं तो आप सारा हिंदुस्तान आपको ही वोट कर देगा कि वाह, यहाँ तो अब ऊन की दरकार नहीं है, लुधियाने की फैक्ट्री बंद कर दो, स्वेटर बंद, रजाई कंबल बंद, राहुल गांधी का जो नुस्खा है वही चलेगा। तो राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत जोड़ना चाहते हैं वास्तव में, तो ये जो नाटकबाजी है, कभी बाहर से जनेऊ पहनते हैं, कभी आप टीका पहन लेते हैं और भगवा रंग का वस्त्र पहन के घूमने लगते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है। ऐसे तो बहरूपिया लोग विभिन्न प्रकार के वेश बनाते हैं, ऐसा तो दूसरे लोग तो नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि भारत की राजनीति ने एक बड़ा विचित्र मोड़ लिया हुआ है। यहाँ पे राजनेता लोग जो हैं, अब देखिए एक केजरीवाल जी हैं, वो मफलर मैन के नाम से प्रसिद्ध है, वो मफलर मैन की राजनीति करते हैं। और अब जो है अवतरित हुए हैं हमारे राहुल गांधी जी गांधी परिवार में, जो कि टी शर्ट मैन बन गए हैं। तो इस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है और सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ नशा करते हैं, कोई विशेष प्रकार का नशा ये करते हैं, उस कारण के शरीर में जो है ऊर्जा बनी रहती है, ताप बना रहता है, गर्मी, तो उनको ठंड का एहसास नहीं होता है। तो ये भी बताएं कि वो कौन सा ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग्स के साथ राहुल गांधी जी का पुराना रिश्ता है। क्योंकि एक बार अमेरिका में ये एयरपोर्ट पे ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे और तब ये समाचार मीडिया में आ चुका है। और तब सोनिया गांधी जी को, जब इनकी माता जी को पता चला कि राहुल जी जो है सो बेटा ड्रग्स में फंस गया है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके पास गई और बोली मेरे बेटे को बचा लो।
तो ये ड्रग्स भी हो सकता है लेते हो। हमें तो कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, सुना है हमने, अखबारों में पढ़ा है या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो ये कौन सा ड्रग्स सेवन करते हैं वो भी बताएं, ताकि क्योंकि इनका ड्रग्स से पुराना रिश्ता नाता है। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि देश की जनता जागिए। राहुल गांधी जी ठंड से बचने का एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताना चाहते हैं, और उस पे एक गीत है कि जिससे ठंड लग रही है वो आए राहुल के पास, पास पास पास। राहुल गांधी देंगे उसे खाने को कुछ खास, खास खास खास।